हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट का मिक्सिंग देखने वाले हैं कि दोनों को एक साथ कैसे यूज़ करते हैं। पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ कि आप क्या बनाने वाले हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे कि कोई लिस्ट का नाम है, उसके अंदर सब लिस्टिंग होती है। जैसे कि सब्जेक्ट की लिस्ट, सब्जेक्ट के नाम हिस्ट्री है, पीपल है, रिलीजन्स एंड प्लेसेस है, रिलीजन है, और भी देखते हैं। जैसे कि ये है, ये एक टॉपिक है, टॉपिक के भी कई सारे टॉपिक हैं, सब टॉपिक्स। तो ये है, यहाँ पास तो खैर कॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि यहाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट ये भी है और अनऑर्डर्ड लिस्ट ये भी है। तो यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ ऑर्डर्ड लिस्ट कर दी और यहाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब सब लिस्टिंग अपन को देखनी है। तो मैंने यहाँ, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। मैं एक नया एग्जाम्पल बना लेती हूँ। मेरे एडिटर में Ctrl+N से एक नया फाइल बन जाता है और Ctrl+S से एक इस फाइल को सेव करती हूँ, A13.html। ये फाइल शायद इस नाम से मेरे पास शायद फाइल है। यहाँ A14.html से मैंने एक फाइल बना लिया। तो हम यहाँ पास अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट का कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। मैं इसका एक कॉपी, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं जो पहले बता चुकी हूँ उसका एक कॉपी यहाँ पास आपको पेस्ट कर लेती हूँ। तो ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब आप चाहते हैं कि जैसे कि आपके पास कई बार ऐसा होता होगा कि यहाँ फ्रूट्स आपको दिखाने हैं, वेजिटेबल्स, और यहाँ पेट्स, और यहाँ भी आपको कुछ दिखाना है जैसे कि बुक्स। तो हमने यहाँ 4 ही ले लिया, अभी के लिए 4 ही काफ़ी है। तो एक बार अपन इसको रन कर लेते हैं, A14.html। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ एक अनऑर्डर्ड लिस्ट दिख रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये टाइप के बारे में बताया है। तो अब हम चाहते हैं कि फ्रूट्स की एक सब लिस्टिंग बने, जहाँ फ्रूट्स के नाम दिखें, वेजिटेबल्स की लिस्टिंग बने जहाँ वेजिटेबल्स के नाम दिखें, पेट्स की लिस्टिंग बने, पेट्स के, ऐसे हम दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो आपको जिसके अंदर दिखाना है, जैसे कि आपको फ्रूट्स के अंदर दिखाना है, तो आपने इसके अंदर बना लिया OL टैग, ऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि हम पहले सीख चुके हैं। ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम बना लेते हैं। ये सब आपको मालूम है गाइज। अगर आपको ये सब नहीं मालूम है तो इसका मतलब है कि आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं। जब तक आप स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे तो आपको इकट्ठा कुछ भी एक ही वीडियो में समझ में नहीं आ सकता। आपको उसके लिए स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। यहाँ मैं और भी कुछ फ्रूट्स के नाम लिख देती हूँ, ग्रेप्स, और इसे मैंने सेव कर लिया Ctrl+S से। आप चाहें तो नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रूट्स के अंदर मैंने इसकी एक सब लिस्टिंग दे दी। कई बार आपको ऐसा भी रहता होगा कि आपको यहाँ बुक्स की कैटेगरी, जैसे बुक्स की कैटेगरी आपने दे दी, जैसे कि यहाँ आपको इकोनॉमिक्स की या फिर कॉमर्स वालों की बुक दिखानी है तो कॉमर्स की बुक यहाँ दिखा दी, साइंस वालों की बुक्स दिखानी है तो साइंस की बुक। ऐसे आपकी कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उसके लिए हम ये सब यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ भी दे सकते हैं। मैं इसे जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ सब कुछ। आप हर एक एग्जाम्पल को खुद से बनाएं और बहुत सारी ट्रायल करके ज़रूर देखें। तो यहाँ वेजिटेबल्स लिख देते हैं, पोटैटो और टोमेटो और पीस, और यहाँ कुछ भी लिख देते हैं, कॉलीफ्लावर, और मैंने इसे सेव कर दिया Ctrl+S से। और इसे एक बार यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा बन गया। ये हो गया हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक तो लिस्ट ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट की, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पेट्स, बुक्स, और फ्रूट्स की भी एक सब लिस्ट है 1 2 3 4। गाइस, हो सकता है कि जब यहाँ पास आप अनऑर्डर्ड लिस्ट की जगह UL लिखें तो उसमें शायद कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा। एक बार देखते हैं, UL, और मैंने इसे सेव किया और यहाँ रिफ्रेश किया। तो ये आप यहाँ पास ये जो आ रहा है सर्कल है, अगर आप चाहें तो यहाँ
सॉलिड सर्कल दिखा सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था टाइप इज इक्वल टू डिस्क, और मैंने इसे सेव किया, यहाँ इसे रिफ्रेश किया तो ये डिस्क मतलब सॉलिड सर्कल दिख रहा है। तो गाइज आप इसमें प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे ट्रायल्स करिए, बहुत सारी चीज़ें देखिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।